सर्दियों की एक खामोश रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। फैक्ट्री के अतराफ में दूर दूर तक कोई जीरू न था। सिर्फ एक पुरानी सड़क, कुछ झाड़ियां और अंधेरे में डूबी इमारत जिसके अंदर अरमगान की नाइट शिफ्ट शुरू हुई थी। अरमगान पिछले 3 साल से इसी केमिकल फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, मगर आज की रात कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। जैसे दीवारें कुछ कहना चाह रही हों, जैसे हवा में कोई सरगोशी हो, जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। रात के 2 बजे के करीब जब वो फैक्ट्री की पुरानी स्टोर रूम के सामने से गुजरा तो अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। कदमों की चाप, हल्की मगर वाज़े। कौन है? अरमगान ने बुलंद आवाज में पूछा, मगर जवाब नदारद। इसने टॉर्च निकाल कर दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। पुरानी मशीनें, गर्द आलूद डब्बे और एक कोने में टूटा हुआ आईना। लेकिन इस बार आईने में कुछ और नजर आया। एक धुंधला सा अक्स, सफेद लिबास में लिपटी हुई कोई औरत जिसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने इसे रगड़कर मिटा दिया हो। अरमगान ने आंखें मिले दोबारा देखा तो अक्स गायब था। पिछले गार्ड नासिर, जिसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी, अक्सर कहा करता था, इस फैक्ट्री में कुछ है, रात को अकेले मत घूमा करो। अरमगान ने इस वक्त इसे पागल समझा था, मगर अब नासिर की बातें याद आ रही थीं। अगली रात अरमगान ने फैसला किया कि वो स्टोर रूम में कैमरा लगाएगा। जब सुबह फुटेज चेक की तो रात के ठीक 3 बजे एक सफेद साया कैमरे के सामने से गुजरा, बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी साया के, सिर्फ सफेद धुंध। अरमगान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। चंद दिन बाद फैक्ट्री की एक पुरानी मुलाजमा मुमताज बीबी ने अरमगान को एक राज बताया। यहाँ 15 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक लड़की नादिया, जो रात की शिफ्ट में काम करती थी, मशीन में फंसकर हलाक हो गई। किसी ने ना उसकी चीख सुनी, ना मदद की। इसकी लाश कई घंटे बाद मिली। तब से लोग कहते हैं कि इसकी रूह यहाँ भटकती है, हर रात अपने कातिल की तलाश में। कातिल? अरमगान ने चौंक कर पूछा। हाँ, कहा जाता है कि वो हादसा नहीं था। कोई जानबूझकर उसकी मशीन में फॉल्ट ले आया था। अगली रात ठीक 3 बजे फैक्ट्री की लाइट अचानक चली गई, जनरेटर भी बंद। अरमगान ने टॉर्च जलाई और जैसे ही इसने रुख मोड़ा, एक ठंडी सांस उसके कान से टकराई। तुम क्यों आए हो यहाँ? एक सरगोशी सी आवाज। अरमगान का दिल सीने से बाहर आने को था। इसने पलट कर देखा, वही सफेद लिबास वाली औरत, मगर अब इसका चेहरा वाज़े था, जला हुआ, आंखों में इंतकाम की चिंगारियां। मैं कुछ नहीं जानता, अरमगान लड़खड़ाया। जानते हो, तुम नासिर के दोस्त हो ना? वही नासिर जिसने मशीन छेड़ी थी। तब अरमगान को याद आया, नासिर ने एक बार शराब के नशे में कहा था, बस एक मजाक किया था इससे, पर वो बच्ची ना। अब तुम भी। आवाज घटी और अरमगान के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह फैक्ट्री का दूसरा अमला आया तो अरमगान बेहोश पाया गया। होश में आया तो बाल सफेद हो चुके थे, आंखें खाली। वो अब किसी से बात नहीं करता, सिर्फ एक ही बात दोहराता है, वो वापस आएगी हर रात 3 बजे। और फैक्ट्री का स्टोर रूम आज भी बंद रहता है, क्योंकि हर रात 3 बजे वहां एक सफेद साया झांकता है। नादिया की रूह, जो अब खामोश नहीं,